तो भाई आप सभी को जिस भर्ती का वेट था वो आ चुकी है। फाइनली नोटिफिकेशन आया जो कि दूसरी वेबसाइट पे आया था, EDCL की वेबसाइट पर। तो सबको लग रहा था ये शायद फेक होगा या फिर कुछ भी होगा। तो फटाफट बात करते ही इस वैकेंसी में क्या क्या है। तो देखो यार, सारी चीजें मैंने नोट करके लाया हूँ। तो देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये अग्निवीर वाली वैकेंसी है या परमानेंट वैकेंसी रहेगी। तो इसका मैं साफ साफ आपको खुलासा कर दूं कि ये अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट भर्ती रहेगी एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की। अगर आपको अग्निवीर में जाना है तो आप X और Y वाला फॉर्म भरना, लेकिन अगर आपको परमानेंट लेना है आप मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरना। उसका पेपर बिल्कुल और बिल्कुल Y ग्रुप की जैसा आता है। ये मत सोचना कि बहुत टफ आता है, नहीं, नॉर्मल पेपर आता है। अब हम बात करते हैं इसमें फॉर्म कहाँ मिलेगा। इस फॉर्म को आप पुरानी वाली जो अग्निवीर वाली वेबसाइट है एयरफोर्स की, उस पर जाकर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके लिए आपको EDCL की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे कि आप फॉर्म भरने में आपको मदद मिल सके। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें मेल फीमेल कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भाई इसमें केवल और केवल लड़के ही फॉर्म डाल सकते हैं, लड़कियां फॉर्म नहीं डाल सकती। ये क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है एज का। भाई साहब, हमें एज क्या होनी चाहिए। तो देखो यार, इसमें एज भाई थोड़ी कम होती है एयरफोर्स की। जानते हो, जिन बच्चों ने अभी 12th पास कर रखा है, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि अपेयरिंग वाले, नहीं नहीं, अगर आपके हाथ में सर्टिफिकेट है तो आप ही फॉर्म को डालना। तो इसकी इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में आता है, वही केवल इस फॉर्म को डाल जो 12th पास है। अब बात आती है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या कोई BSc नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, तो भाई उनको तो 2-3-4 साल लगते ही हैं एक्स्ट्रा। उनके लिए एज में थोड़ी छूट है। उनके लिए क्या एज रहेगी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने BSc की कर रखी है और डिप्लोमा कर रखा है, ये उनके लिए है छूट। अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमने 12th क्रॉस कर रखा है। अगर आपकी बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आपने मैथ ले रखी है तो आप X ग्रुप का फॉर्म डालना। अगर आपने ना मैथ ले रखी है ना ही आपने बायो ले रखी है, तो आप Y ग्रुप का फॉर्म डालोगे, क्योंकि उसमें आप किसी भी स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स से फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, इसमें भाई आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमारे 12th में कितने नंबर होने चाहिए। तो पांचों सब्जेक्ट में 50% नंबर है, और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में अगर आपके 50 नंबर से कम है तो नहीं हो सकता भाई। आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य है इंग्लिश में स्पेशली, और पूरे सब्जेक्ट के भी 50% नंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाइट की। अब हाइट इसमें क्या होनी चाहिए। तो इसमें हाइट भाई साहब लड़के भर सकते हैं, लड़कियां तो भर नहीं सकती। इसमें केवल 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जो कि होता है कि भाई 12th में कुछ लोगों की कम होती है हाइट। 12th में तो अभी सब बच्चे ही हैं, इसीलिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। आप अपनी हाइट जरूर देख लेना एक बार। अब उसके बाद एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट होंगे एग्जाम में। तो इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश केवल अकेला इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हमारे टोटल 30 प्रश्न होंगे। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को हम लोग रागा बोलते हैं। अगर आप कंफ्यूज मत होना, कुछ कुछ जैसे चैनल पे आप जाओगे तो उन्होंने बोला होगा कि रागा में आप इतने नंबर लाने जरूरी है। आप रागा समझ के आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि तो टोटल इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे और रागा यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 प्रश्न आएंगे। और इसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा आपके लिए पेनफुल हो सकता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग आखिर क्यों। नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है हमारी 0.25। तो ये चीजें हैं भाई इस एग्जाम के बारे में। और हाँ, इसका एग्जाम कब से कब तक चलेगा। तो भाई देखो, 10 जनवरी को फॉर्म ही आया है, तो 12 जनवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तसल्ली से पहले फॉर्म भरवा लेना, वरना लास्ट में साइड बिजी जाएगी। नई साइड है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जितने जल्दी हो सके फॉर्म को भरना। आप सबसे पहले श्योर कर लेना आपके 12th में 50% पांचों सब्जेक्ट में है कि नहीं। इंग्लिश में 50% नंबर है कि नहीं, इतना आप देख लेना एक बार। और फिर उसके बाद आप फॉर्म भर देना। इस समय आपके पास लेकिन कम है पेपर के लिए, तो जितना कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की आपको कोशिश की है। मैं सोचता हूँ वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि भाई साहब आपके पास टाइम से बड़ा धन और कुछ नहीं है इस एज में, इस उम्र में। तो आपका सब कुछ आपका टाइम ही है, इतनी समय। तो भाई मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ।